Good morning, my dear student. Myself, Rahul sir, and today I am going to teach you 100 marks of class 12 subject English Rainbow Part 2. So, my dear student, welcome to our English classes, and I am going to teach you chapter 4, Ode to Autumn. Someday, Ode to Autumn. जॉन कीट्स के द्वारा लिखा गया एक पोएम है, इसे हम लोग संगीत कह सकते हैं। यह एक गीत है पतझड़ के मौसम का, यानी बसंत ऋतु का ये गीत है। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं ओड टू ऑटम। तो ओड टू ऑटम में टोटल 3 स्टेंजा है। पहले स्टेंजा में कवि जो है बताते हैं कि किस तरह से पेड़ों पे फल पक जाते हैं, और दूसरे स्टेंजा में पतझड़ की सुंदरताओं के बारे में, यानी उस ऋतु की सुंदरताओं के बारे में वर्णन किया गया है। और लास्ट स्टेंजा यानी थर्ड स्टेंजा में कवि जो है संगीतीय पहलू को बता रहे हैं कि उस ऋतु में हम लोग झिंगुर की आवाजें, मेमने की आवाजें और आसमान में पंछियों की आवाजों को आसानी से सुन सकते हैं। तो ये तो रहा आपके चैप्टर का समरी। अब हम लोग लाइन बाय लाइन इस चैप्टर को एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले आपको अबाउट पोएट, कवि के बारे में आप लोग बता दे रहे हैं। तो ओड टू ऑटम जो चैप्टर है, पोएम है, जॉन कीट्स के द्वारा लिखा गया एक सॉन्ग है। इनका जन्म जो है यहाँ पे लिख दिए हैं 1795 में हुआ था लंदन में, यानी इंग्लैंड में, और इनकी मृत्यु 1821 में हो गई। और बहुत दुख की बात है कि 26 साल की आयु में इनकी मृत्यु भी हो गई थी। उन्हें एक बीमारी था जिसका नाम टीबी, ट्यूबरकुलोसिस का शिकार हो गए। तो आइए हम लोग इस समरी को लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करते हैं। ओड टू ऑटम इज रिटन बाय जॉन कीट्स। ओड टू ऑटम जो है जॉन कीट्स के द्वारा लिखा गया है। ही वॉज बोर्न इन 1795 इन इंग्लैंड। उनका जन्म जो है 1795 में इंग्लैंड में हुआ था, एंड डाइड इन 1821, और 1821 में इनकी मृत्यु हो गई। ही वॉज अ ग्रेट लवर ऑफ नेचर। वे प्रकृति के बहुत बड़े प्रेमी थे। ही डाइड ऑफ ट्यूबरकुलोसिस एट द एज ऑफ 26, यानी जॉन कीट्स की मृत्यु जो है 26 साल की आयु में हो गई ट्यूबरकुलोसिस के कारण, यानी ट्यूबरकुलोसिस बीमारी के कारण। इन दिस पोएम, इस कविता में जॉन कीट्स डिस्क्राइब ब्यूटी एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑटम, यानी इस कविता में जॉन कीट्स जो है वह बसंत ऋतु की सुंदरता और उसकी विशेषताओं के बारे में डिस्क्राइब करते हैं, वर्णन करते हैं। इन फर्स्ट स्टेंजा यानी पहले भाग में द सन एंड ऑटम आर कंस्पायरिंग टू ब्लेस ट्री विथ फ्रूट्स, यानी पहले स्टेंजा में सन और ऑटम जो है वो बोसम फ्रेंड होते हैं, यानी जिगरी दोस्त होते हैं। वो दोनों जो है कंस्पायरिंग करते हैं, कानाफूसी करते हैं, आपस में बातें करते हैं। टू ब्लेस ट्री विथ फ्रूट्स, कि उस पेड़ को फलों से लाद देना है। एंड टू स्वेल द गॉड्स, और जो लौकी दिख रही है उसे बढ़ा देना है। ये सूर्य और जो ऑटम सीजन है वो दोनों मिलकर बातें कर रहे हैं कि पेड़ों को फलों से लाद देना है और जो लौकी दिख रही है उस लौकी को बढ़ा देना है। इन सेकेंड स्टेंजा, दूसरे भाग में, पोएट डिस्क्राइब द ब्यूटी ऑफ ऑटम सीजन, यानी दूसरे भाग में कवि जो है ऑटम सीजन की सुंदरता के बारे में, खूबसूरती के बारे में वर्णन करते हैं। यानी सेकेंड स्टेंजा में कवि ग्रेनरी फ्लोर का भी जिक्र करते हैं, उसके बारे में बातें करते हैं। इन थर्ड स्टेंजा, तीसरे भाग में, द म्यूजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ ऑटम इज व्यूड, यानी तीसरे भाग में कवि जो है संगीतीय पहलू को बता रहे हैं, यानी दिखा रहे हैं। इट कैन बी हियर्ड इन ब्लीडिंग ऑफ फुल ग्रोन लैम्स, सॉन्ग्स ऑफ क्रिकेट्स एंड ट्विटरिंग ऑफ स्वेलोज इन द स्काई, यानी तीसरे भाग में कवि जो है संगीतीय पहलू को दिखा रहे हैं और बताते हैं कि उस ऋतु में हम लोग आसानी से मेमने की आवाज को सुन सकते हैं, झिंगुर की आवाजों को भी सुन सकते हैं, और आसमान में जो पंछी चहचहाते हैं
उसे भी हम लोग आसानी से सुन सकते हैं। तो इस टोटल चैप्टर में यानी ओड टू ऑटम एक ऋतु का नाम है, बसंत ऋतु का नाम है ना। कवि जो है बसंत ऋतु की विशेषताओं के बारे में वर्णन करते हैं और बताते हैं कि इस चैप्टर में 3 स्टेंजा है। पहले स्टेंजा में कवि जो है बताते हैं कि किस तरह से पेड़ पे जो फल लगे हुए हैं उसे फ्रूटफुलनेस कर देना है, और दूसरे स्टेंजा में कवि जो है यानी ऋतु की विशेषताओं के बारे में बता रहे हैं, सुंदरताओं के बारे में बता रहे हैं, और तीसरे स्टेंजा में संगीतीय पहलू को भी दिखाया गया है कि एक ऋतु में ऐसा होता है। तो माय डियर स्टूडेंट, ये रहा आपका चैप्टर 4 ओड टू ऑटम, या आप बोल सकते हैं टू ऑटम का समरी जो जॉन किट्स के द्वारा लिखा गया है। सो माय डियर स्टूडेंट, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।